गुड मॉर्निंग मेरे सभी विद्यार्थियों और सभी गार्जियनगण। आज कुछ समय के बाद आपके YouTube के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और आज अपने समाज में विद्यार्थियों का एक बहुत ही अहम समस्या पर विचार करने के लिए हम आप लोगों के सामने खड़े हैं। और वो इतनी अहम समस्या है जिस पर विचार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करने के बाद वह समस्या दिन प्रतिदिन गहराया जा रहा है। तो आइए वो समस्या क्या है। तो हमारे लोकेलिटी में, हमारे समाज में जब बच्चे मैट्रिक तक कर जाते हैं, मैट्रिक करने के बाद जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना चाहते हैं, 11th-12th की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ संकाय बढ़ जाता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स हो जाता है। तो वहाँ साइंस की जो फैकल्टी होती है, साइंस का जो हमारा पढ़ाई होता है, उसमें बहुत बड़ा उलट फेर किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स तो बुक से हर जगह पढ़ाई जाती है, जो भी जिस तरह का बुक फॉलो करता है, लेकिन हम यहाँ पर अधिकांश जगहों पर ऐसा देख रहे हैं कि लोग साइंस में किसी प्रकार का कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा है। बुक फॉलो नहीं करने के कारण होता क्या है कि बच्चे अंधकार में रह जाते हैं। बच्चे को पता नहीं हो पाता है कि हमें क्या पढ़ना था और क्या हमें पढ़ाया जा रहा है। मैं किसी शिक्षक का बुराई करने के लिए आप लोगों के सामने नहीं आया हूँ, बल्कि एक वास्तविकता को मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसके कारण आप लोगों को भी इस चीज़ को जानकारी मिल सके कि हमारे साथ किस तरह का उलटफेर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा घाटी में विद्यार्थी होता है, सबसे ज़्यादा हानि में विद्यार्थी होता है कि उसे पूर्ण सिलेबस नहीं मिल पाता है। और हमारे यहाँ अधिकांश शिक्षक किसी बुक का सहारा नहीं ले रहे हैं, बच्चों के पास बुक नहीं हो पाता है। एक और थोड़ा सा कारण हो जाता है कि लोकल समाज होता है, बुक का दाम 500-600 रुपये होता है, बच्चे भी खरीदना नहीं चाहते हैं और शिक्षक भी इसको प्रेषित नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में उलटफेर हो रहा है और इस चीज़ में बच्चों को ज्ञान से, असलियत सिलेबस से, असलियत पाठ्यक्रम से दूर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, मेरे सभी गार्जियनगण, समाज के सभी गौरवान्वित शिक्षित सभी लोगों से मैं आज इस बात पर बात करके और इस समस्या का समाधान मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और इसलिए हम आप लोगों के समाज में बुक से साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पढ़ाई बुक के रख कर सभी बच्चों के पास बुक रहेगा, और उसमें हमने फेसबुक के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था। और इस चीज़ को मैं अपने प्रयत्न से इस चीज़ को करना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे समाज के जो भी विद्यार्थी हैं जो 11th-12th कर रहे हैं वो लाभान्वित हो और वे अंधकार में न रहे कि हमें इस किसी भी पाठ में, किसी लेसन में हमको क्या पढ़ना था और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा मैं अभी अपने एक विद्यार्थी से भी सहयोग लेना चाहेंगे इस बात पर कि इस जो हमने कहा ये कहाँ तक सही है और इसको कैसे पढ़ाना चाहिए, और मैं जो आपके समाज में आया हूँ इसको किस प्रकार से हम हम इसको कैसे सॉल्यूशन देंगे। तो आइए इस चीज़ को भी हम लोग अमित कुमार, जो कि इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए हैं, आप लोग कुछ इनसे जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल वन डे एजुकेशन में। तो जैसा कि सर ने आपको बताया है कि जो हमारे पास साइंस की चीज़ें होती है, अगर उसको हम किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं बनाते हैं, अगर किसी कोचिंग का सहारा लेते हैं, तो देखिए ये दो खेमों में पड़ जाता है। अगर आप किसी बुक से अपने प्रॉब्लम्स को नहीं लगाते हैं, किसी कोचिंग से प्रॉब्लम को लगाते हैं, तो कोचिंग वाले का जो तरीका होता है, पहले तो वो अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, प्लस में अगर किसी बुक में एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो कोचिंग वालों का काम होता है, अगर वो किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं तो उस 100 क्वेश्चन के बदले में 200 क्वेश्चन कराएं जो कि उस बुक से बेहतर हो। और ऐसा नहीं होता है। आप अपने लोकेलिटी में आप जिस भी कोचिंग में आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन किया है, आप उसमें जाइए, देखिए। अगर आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है तो रोटेशनल मोशन में आप HC वर्मा का प्रॉब्लम उठाइए। HC वर्मा में करीब
200 से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको रोटेशनल मैकेनिक में मिल जाएंगे विथ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हो तो उसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ अगर एचसी वर्मा में 200 क्वेश्चन है तो कोचिंग मटेरियल अगर आपको बिना किताब के पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तब आप फिजिक्स में मास्टर बन पाओगे। अगर नहीं होगा तो फिर 12th पास आउट करोगे और फिर आपके पास कन्फ्यूजन रहेगा कि बीए में नाम लिखवाएं कि बीएससी में नाम लिखवाएं, साइंस ले कि आर्ट्स ले। रीज़न क्या है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, और ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.99% बच्चे इस खेमे में रहते हैं कि 12th बाद हमें बीए लेना चाहिए कि बीएससी लेना चाहिए। अक्सर वो पूछा करते हैं, मेरे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे जो फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी गर्ल्स या बॉयज रहते हैं, वे पूछा करते हैं कि बीएससी ले या बीए ले। रीज़न क्या है कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं। अगर फिजिक्स में उसने इंटरेस्ट जगा लिया 11th-12th में ही तो जाहिर सी बात होगी कि वो बीएससी लेंगे और फिजिक्स लेगा, ये वही बात मैथ में हो जाता है, वही बात केमिस्ट्री में हो जाता है। तो यही आपको देखना होता है कि अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब 100% उस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास एक सब्जेक्टिव नॉलेज आ जाएगा। अगर आप विदाउट पढ़ रहे हैं तो आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं आप उस कोचिंग के स्टडी मटेरियल को देखिए, और उस स्टडी मटेरियल के अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए कितना क्वेश्चन दिया जाता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लासरूम में सॉल्व कराए जाते हैं कि नहीं, एज कम्पेयर टू वो बुक। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर हम ऑफलाइन में बच्चे को पढ़ाते हैं तो फिजिक्स के तौर पर, जैसे कि सर केसी सिन्हा चलाते हैं मैथमेटिक्स में, केसी सिन्हा ऑफिशियल तौर पर चलता है। केसी सिन्हा के अलावा और भी जितने बुक है गए, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल हो गए, उसके बाद अलावा आर.डी. शर्मा हो गए, एस.एल. लोनी हो गए, ये जितने भी मैथमेटिक्स के राइटर हैं आप अपने प्रॉब्लम्स के तौर पर पूछ सकते हैं। इंडिविजुअली पूछिए, चाहे जैसे भी पूछिए, चाहे सोशल मीडिया के जरिए पूछिए। लेकिन फिजिक्स में ऑफिशियली तौर पर एच.सी. वर्मा चलेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जेई नीट का तैयारी करते हैं या कोई भी जेई एडवांस का टॉपर हो, चाहे मेडिकल का टॉपर हो, अगर आप उसके इंटरव्यू में जाइएगा तो वो जरूर एच.सी. वर्मा का नाम लेगा फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स का जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी सारे चैप्टर्स होंगे, A to Z करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ उसका एक एक प्रॉब्लम करवाया जाएगा विथ वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि अलग से क्या दिया जाता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ उसमें और भी सारे प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं जो कि उस बुक से डिफरेंट होगा, और उस बुक से डिफरेंट होने के फ़ायदे आपको ये मिलेंगे कि जितने भी सारे पूरे देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और जब आप 12th पास हो जाओगे तो फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम बीएससी में ले या बीए में या जनरल कंपटीशन तैयारी करें, क्योंकि अगर आप एच.सी. वर्मा फिजिक्स बना जाते हो तो फिर आपकी नौबत नहीं आएगी कि हम जनरल कंपटीशन में फिजिक्स में क्या पढ़ें। जनरल कंपटीशन की जितने भी बातें होती है एच.सी. वर्मा के जितने भी बुक में बातें लिखी गई है उसके 10% भी उसके सामने कुछ नहीं है। और इस बात को याद रखिए कि एच.सी. वर्मा एक इंटरनेशनल राइटर का बुक है, वो किसी ऑर्डिनरी प्रोफेसर नहीं है, वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, और उनका बुक हर टॉपर फॉलो करता है, हर इंजीनियरिंग का टॉपर फॉलो करता है, हर मेडिकल का टॉपर फॉलो करता है। तो अब देखिए सर से बात कीजिए। तो विद्यार्थी मेरे मित्रों, सभी गार्जियनगण, जितने भी हमारे शिक्षित समाज के लोग हैं, इन चीज़ को समझे कि आज हमारे विद्यार्थियों के साथ, आज हमारे फ्यूचर ऑफ द कंट्री, हमारे देश के भविष्य के साथ इस प्रकार का मतलब उलटफेर का धंधा चलाया जा रहा है कि हमें सही जानकारी से हमारे बच्चों को दूर रखा जा रहा है। तो मैं आप आज अमित कुमार के साथ खड़ा हूं, और इस प्रयास से, इस एक दुख दर्द के साथ कि जो भी शिक्षित, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो बच्चे ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उनको मिसगाइड न किया जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एच.सी. वर्मा से, अपने लोकेलिटी में एच.सी. वर्मा से फिजिक्स और बहुत ही अच्छे अच्छे राइटरों से हम बुक रख कर, बच्चों को बुक रख कर और क्वेश्चन पूछने का और क्वेश्चन बनाने का स्वतंत्रता देते हुए हम इस चीज़ की घोषणा कर रहे हैं कि आज हम अपने एरिया में साइंस की जो भी बच्चे उलटफेर के का क्वेश्चन और क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हम तो नाम नहीं लेना पाएंगे किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि नाम लेना इंडिविजुअली किसी का अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों से, हमने ऐसे ऐसे बच्चों से बात सुना है कि क्वेश्चन पूछने पर क्लास में बैठा दिया जाता है। नहीं, विद्यार्थी एक स्वतंत्र है, विद्यार्थी स्वतंत्र है, उसको सीखने की मौका देना चाहिए। हम शिक्षक हैं तो हम एक शिक्षक ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ तक ही दायरा सीमित हो गया। मैं अपने
अपने दिली इच्छा से इसको पैशन चुना है और मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी ज्ञान पहुँचता है या जहाँ तक मेरा ज्ञान नहीं पहुँचता है वहाँ प्रयास करके बच्चों को मैं वहाँ पर ज्ञान देने का काम करता हूँ। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को क्वेश्चन पूछने से और किसी भी विद्यार्थियों को नॉलेज हासिल करने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक फ्यूचर है। वह आगे चलकर आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। अगर उसको क्वेश्चन पूछने से रोका जाता है, अगर उसे किसी प्रकार की बुक से पढ़ने से रोका जाता है, अगर उसको नहीं बताया जाता है, रास्ते नहीं बताए जाते हैं, तो अगला जो विद्यार्थी होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे एक कुआं की मेढक की तरह इतना ही बताया जाता है कि आपको इतना ही पढ़ना है, अरे पढ़ लो ना, इतना ही पढ़ लेगा तुम्हारा एग्जाम बहुत निकल जाएगा। एग्जाम पास करना कोई मोटो नहीं होता। विद्यार्थी का एग्जाम पास करना कोई मोटो नहीं है। 3rd डिवीजन से पास आईएएस बनता है, इसका मतलब क्या है कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने लोकेलिटी में इस चीज़ को, इस फाउंडेशन को, इस बाउंड जो हम लोगों के यहाँ है कि बुक नहीं रखा जाता है, अंधकार में बच्चों को रखा जाता है, क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है, हमारे समाज के विद्यार्थियों को उलट फेर करके कालाबाजारी का धंधा करके एजुकेशन जो दिया जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को पोल को खोलते हुए और हर विषय को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हर विषय को हम बुक से, जो भी बुक से बच्चा पढ़ना चाहे, एक बुक नहीं 2-4 राइटरों के बुक से अगर बच्चा क्वेश्चन पढ़ना चाह रहा है तो मैं उसकी खुले आम उसको स्वतंत्रता की आज़ादी देता हूं। और आपको हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी के रूप में, हमारे साइंस के फैकल्टी के रूप में अमित कुमार हमसे जुड़े रहेंगे जब तक कि आप लोगों की आवश्यकता रहेगा। इस चीज़ को हम पूरा करते रहेंगे और इस चीज़ को, हमारे बात को आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंडिविजुअल किसी पर हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मुझे बहुत दर्द होता है कि मैं भी एक विद्यार्थी गुजर चुका हूँ और हम भी जिस शिक्षक से हम ज्ञान लिए हैं, जिस शिक्षक से हम पढ़े हैं, वहाँ इस तरह की स्वतंत्रता थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ और यही बोलने की ताकत आप सभी लोगों को, आप सभी समाज के विद्यार्थियों की, सभी छात्र छात्राओं को, सभी लड़कियों को, सभी लड़कों को मैं अपने संस्थान से और अपने सहयोगी के माध्यम से यह बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे बात को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी शिक्षक है, हर शिक्षक अपने ज्ञान के बदौलत, अपनी ज्ञान, उसका ज्ञान जितना तक, उनका ज्ञान जितना तक जाता है सारे अपने पढ़ाते हैं। लेकिन मैं भी इस चीज़ को, जो आपको समस्या मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, यह एक मेजर समस्या है। इसको मानिए, इसको मान करके हम लोगों को इस समस्या को दूर करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे फिजिक्स में राइटर्स के नाम बोलूँगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उस राइटर को नहीं जानते हैं और उस राइटर के आप प्रॉब्लम नहीं किए हुए हैं, तो आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, फिजिक्स में आप पीछे रह पाओगे। क्योंकि एक होता है रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक होता है लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। दो अंतर होता है, दोनों के बीच में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी बुक फॉलो नहीं करवाता है। रीज़न क्या है कि वो बुक से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है। बुक से पहले ही वो अपना क्या करता है, सारे बच्चों के बीच स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है। तो अभी हम लोग भी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं कि हम अपना एक अलग स्टडी मटेरियल बनाएं, लेकिन शेड्यूल के तौर पर बांटा जाएगा। अगर बुक के तौर पर बात करते हैं तो सबसे पहले, अगर आप इंडिया में रहते हो और फिजिक्स जानना चाहते हो, फिजिक्स को आप समझना चाहते हो, जो किताब में नॉलेज होता है वो नहीं, जो हमारे पास विचित्र दुनिया है और जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, अगर उसको आप समझना चाहते हो तो उसमें सबसे नंबर 1 आता है एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा के बाद फिर आते हैं डी.सी. पांडे। डी.सी. पांडे के बाद आता है एस.एल. अरोड़ा। ये जो डी.सी. पांडे है, एच.सी. वर्मा है, एस.एल. अरोड़ा है, ये 0 to एडवांस लेवल है। आप पूरे फिजिक्स को समझ जाओगे, मतलब फिजिक्स की रुचि हो जाएगी। फिजिक्स के अलावा मतलब कि आप खाना खा भी हो तो उसमें आपको ऑप्टिक्स ही नज़र आएगा। इस तरह से ये किताबें लिखी गई है। इसके अलावा एक और बुक होता है जिसको इरोडो कहा जाता है। पूरे दुनिया का, मैं यहाँ पर केवल इंडिया में जो राइटर थे उनका नाम था एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एस.एल. अरोड़ा, और भी हो सकते हैं, आई डोंट नो।
बट एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, एस.एल. अरोड़ा को ही अब बना जाओगे तो फिजिक्स में मास्टर हो जाओगे। जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो भी सोचते हैं कि एच.सी. वर्मा के रोटेशन के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। वे लोग भी आपस में बैठते हैं तो बातचीत करते हैं कि एच.सी. वर्मा का जो रोटेशनल मैकेनिक का चैप्टर है उसमें 28 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आप इस बात को समझिए। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो इरोडो, इरेडो नाम की एक बुक आती है जो कि स्पेशली जेई एडवांस के लिए आती है, और वो प्रोफेसर के लिए भी खतरा बना रहता है कि यार कोई बच्चा हमसे जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं पूछ ले। और मैं चैलेंज तौर पर ये आपसे बोल रहा हूँ कि आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ पर आप जाइए। मैं किसी भी फिजिक्स के टीचर के यहाँ पर बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर आप जाइए, आप साथ में एच.सी. वर्मा ले जाइए और एच.सी. वर्मा को सामने रखिए और बोलिए कि आप इस न्यूमेरिकल को बनाइए। बस वो भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो पूरा का पूरा विद्यार्थी 11th भी पढ़ लेते हैं, 12th भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चैप्टर के बारे में जानते ही नहीं है कि ये चैप्टर होता क्या है। रीजन क्या होता है कि 11th का शुरुआत होता है, उसमें वेक्टर नाम का चीज़ होता है, फिर गति नाम का चीज़ होता है, न्यूटन के गति का 3 नियम होता है या घर्षण होता है। इसी सब चीज़ को पढ़ाते पूरे साल खत्म कर दिया जाता है लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चा ना तो रोटेशन को समझ पाता है, ना ही सर्कुलर मोशन का नाम जानता है, ना ही थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सोचिए ही नहीं। ना तो केमिस्ट्री में बच्चा थर्मोडायनेमिक्स कम्प्लीटली पढ़ पाता है, कुछ लोग हैं जो पढ़ाते हैं कम्प्लीटली पढ़ाते हैं, लेकिन फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको बारे में जानता ही नहीं है। अगर केटीजी पूछिए, केटीजी अगर आप 12th पास आउट है, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपने भी साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हुआ है तो ये सारे चैप्टर्स आपको मालूम होंगे। अगर केटीजी पढ़ा जाए तो बच्चा कहेगा कि नहीं मालूम है, एसएचएम पूछा जाए तो नहीं मालूम है, रोटेशनल मैकेनिक पूछा जाए तो नहीं मालूम है, अगर वेग पूछा जाए कि वेग क्या है, वेग के बारे में कुछ बताओ, पूरा वेग का एक अलग से बुक आता है तो नहीं मालूम है। यानी कि ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रूबरू नहीं कराया जाता है। अगर आप इस चीज़ से रूबरू हो जाओगे तो आप वाटर के बबल बन जाओगे। वाटर के बबल होता है उसको जहाँ कहीं भी रखिए वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है। अगर आपको वाटर का बबल बनना है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। उसके अलावा 12th बाद आप अपनी मर्जी से चुनोगे कि हमको बीए करना है कि हमको बीएससी करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमको हिस्ट्री लेना है कि ऑनर्स में फिजिक्स लेना है। तो सर के माध्यम से हमने भी आपको बहुत कुछ बताया, और अगर बोलने में या कोई बात बताने में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई होगी, अगर आप उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, अगर आपका ओपिनियन हो कि नहीं इस बात में ये वाला बात बोलना चाहिए था, ये वाला बात गलत है, तो स्वागत है, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।